नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत महाराष्ट्र से कर लेते हैं, जहां सियासी हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई में होने वाली महायुति की बैठक दरअसल रद्द हो गई। आज मुंबई में होने वाली थी महायुति की बैठक और साथ ही साथ शिवसेना के विधायकों की बैठक भी होने वाली थी और ऐसा माना जा रहा था कि आज जो है वो महाराष्ट्र में सीएम कौन होगा ये चेहरा सामने आ जाएगा। लेकिन अब एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है क्योंकि ये दोनों ही बैठकें जो हैं वो रद्द हो गई हैं। वहीं इस वक्त जो कार्यवाहक सीएम है एकनाथ शिंदे वो अपने गांव सतारा के लिए रवाना हो गए हैं। सोमवार को अब माना जा रहा है कि महायुति की बैठक होगी। ये भी खबर सामने आ रही है कि शिवसेना के विधायकों की बैठक से पहले बीजेपी के विधायकों की बैठक होगी, उसके बाद ही शिवसेना के विधायकों की बैठक जो है वो मुमकिन है। तो ऐसा माना जा रहा है कि बैठक जो है वो रद्द हुई है। हालांकि बैठक रद्द होने की वजह अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से अब कयास लगाए जा रहे थे कि आज महाराष्ट्र के जो सीएम का चेहरा है वो सामने आ जाएगा, उसको लेकर अब एक बार फिर से संशय बन गया है। तो महाराष्ट्र बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त, पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, यानी अब ये भी सामने आ गया है कि बैठक जो है वो रद्द क्यों हुई है। बैठक में पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, बीजेपी की बैठक के बाद महायुति की बैठक होगी और ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि 1 दिसंबर को सीएम का ऐलान किया जाएगा। महाराष्ट्र बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर, यानी कि सीएम कौन होगा ये तो काफी हद तक फाइनल हो गया है कि बीजेपी से सीएम होगा, लेकिन बीजेपी से कौन होगा सीएम फेस, इसको लेकर अभी संशय बना हुआ है। और एक के बाद एक महाराष्ट्र से देखिए सियासी हलचल जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। संकट जो है वो और गहराता जा रहा है। ये जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि ऐसा लग रहा था कि अब महाराष्ट्र में सीएम के नाम का ऐलान बहुत जल्द होगा, क्योंकि जिस तरीके से कल दिल्ली महायुति के सभी गठबंधन के नेता पहुंचे थे और अमित शाह से एक के बाद एक मुलाकात हुई थी। एकनाथ शिंदे ने वहां पहले अमित शाह से मुलाकात की, उसके बाद अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई और उसके बाद एक साथ अमित शाह के साथ ये अजीत पवार को आप देख रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, साथ ही साथ जेपी नड्डा जो है वो भी इस मुलाकात में शामिल रहे। और ये जो दिल्ली में बैठक हुई उसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि काफी हद तक महाराष्ट्र में बीजेपी से सीएम कौन होगा इसके नाम का ऐलान हो जाएगा आज। लेकिन अब एक बार फिर से संशय इस पर बना हुआ है और अब ऐसा लग रहा है कि महायुति में संकट एक बार फिर से गहराने लगा है, क्योंकि ये जो बैठक आज होने वाली थी महायुति की बैठक और साथ ही साथ शिवसेना के विधायकों की बैठक, वो फिलहाल टल गई है। अब ये बैठक कब होगी ये अब तारीख सामने नहीं आई है। हालांकि सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है कि 1 दिसंबर को महाराष्ट्र के सीएम का फेस जो है वो सबके सामने आ जाएगा, यानी उस बात से पर्दा उठ जाएगा कि महाराष्ट्र में अब अगला सीएम कौन होगा। और इस बीच महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने गांव सतारा के लिए भी रवाना हो गए हैं। तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई और इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। और अब हम आपको लिए चलते हैं मुंबई, जहां से हमारे संवाददाता इंद्रजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, इस वक्त क्या अपडेट है और जो ये खबर सामने आ रही है कि बैठक टली है, क्या वजह सामने आ पाई है कि आखिर वजह क्या है कि बैठक को रद्द किया गया है? जी बिल्कुल, जो महायुति की बैठक होने वाली थी तीनों पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की, वो टल गई है। और जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि अभी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, वो सतारा जहां पर उनका घर है, अपने गांव चले गए हैं और अपने गांव के लिए निकल गए हैं। और उनका कहना है कि 2 दिन तक यानी सैटरडे और संडे वो अपने गांव में रहेंगे और बीजेपी की 1 तारीख को जो विधायक दल की बैठक होनी है उसके बाद ही महायुति की अब बैठक होगी। खास बात यह है कि एकनाथ शिंदे नाराज हैं या नहीं है ये कहना तो मुश्किल है, क्योंकि नाराजगी की कोई खबर नहीं है। लेकिन अब तक देखा गया है, अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड देखा गया है, जब भी उद्धव ठाकरे या उनकी अनबन होती थी या ये 3 पार्टियों की सरकार चला रहे थे या उसके पहले 2 पार्टियों की सरकार चला रहे थे, तो उसमें कभी कोई दिक्कत आती थी, जब वो दुखी होते थे तो अपने गांव चले जाते थे, अपना फ़ोन बंद कर लेते थे। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि क्या
एकनाथ शिंदे दुखी तो नहीं हैं, क्योंकि बताया जाता है कि एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद को लेकर हामी जरूर भर दी है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये जो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ कल उनकी बैठक हुई थी, उससे पहले ही उन्होंने फोन पर कह दिया था कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए, जो प्रधानमंत्री से उनकी बात हुई थी। लेकिन जो उन्होंने शर्तें रखी थी, जैसे स्पीकर के पद को लेकर जो बात हुई थी, इसके अलावा वो गृह मंत्रालय चाहते हैं कि शिवसेना को गृह मंत्रालय मिले, अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय मिले, तो उसमें से एक मिनिस्ट्री शायद बीजेपी देने के लिए तैयार है। गृह मंत्रालय बीजेपी के जो नेता हैं वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि पिछली बार एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, इसके बावजूद जो गृह मंत्री थे वो देवेंद्र फडणवीस थे, तो कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय पर बीजेपी अपना दावा नहीं छोड़ रही है। शायद इससे थोड़े दुखी वो हो सकते हैं। लेकिन अभी जो मीटिंग टल गई है, इसकी सबसे बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि एकनाथ शिंदे अपने गांव चले गए हैं और गांव के लिए वो रवाना हो चुके हैं और अब 2 दिनों तक वो यहाँ नहीं रहेंगे। और चूंकि महायुति में शिवसेना की तरफ से वो सबसे बड़े नेता हैं, जितने भी बड़े फैसले लेने हैं उनको ही लेने हैं, इसलिए ये बैठक टली है। जो मंत्रालय में विभागों के बंटवारे का जो फैसला हो रहा है, वो एक फार्मूला तय जरूर हुआ है कि 20, 12 और 9 का एक फार्मूला सामने आ रहा है कि 20 से 22 मंत्री बीजेपी के बन सकते हैं। इसके अलावा 12 मंत्री और कैबिनेट और राज्य मिलाकर शिवसेना के बन सकते हैं, और 9 मंत्री जो हैं एनसीपी अजीत पवार गुट के बन सकते हैं, कैबिनेट और राज्य मिलाकर। यानी इंद्रजीत, जो 4 मांगे अमित शाह और एकनाथ शिंदे की बैठक के बाद एकनाथ शिंदे द्वारा रखी गई थी, आपका कहना है कि कहीं ना कहीं उसमें से शायद एक मांग नहीं मानी गई है और उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि एकनाथ शिंदे कुछ नाराज हैं। इंद्रजीत, सामाजिक समीकरण ये एक बड़ा आधार है जो भी बीजेपी की तरफ से सीएम फेस सामने आएगा उसको लेकर, क्या ये एक बड़ा आधार रहेगा? और उसको लेकर भी अभी संशय बना हुआ है कि बीजेपी की तरफ से कौन चेहरा रहेगा, और ये भी एक वजह हो सकती है क्या कि बैठक को टाला गया है? जी बिल्कुल, ये भी वजह हो सकती है कि सामाजिक समीकरणों को साधा जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में देखिए कि मराठा आंदोलन चल रहा है। इसके अलावा ओबीसी की बात इस समय ज़्यादा चल रही है, जैसे महायुति ने इस बार ओबीसी पे फोकस किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस के चांसेस इसलिए ज़्यादा लग रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना तय इसलिए माना जा रहा है क्योंकि 3 पार्टियों की यहाँ पर सरकार चलानी है और सामने 2 मजे हुए नेता हैं, चाहे एकनाथ शिंदे हों या अजीत पवार हों। ऐसे में कोई ऐसा चाहिए जो दोनों को कंट्रोल करके अपनी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ा सके। कहीं न कहीं सहमत का खेल राजनीति में चलता रहता है, जो सहयोगी पार्टियां हैं वो भी आपको मात देने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में कोई ऐसा नेता चाहिए जो उन पार्टियों को भी मात दे सके, विपक्ष के पार्टियों को भी मात दे सके। तो ऐसे में जो देवेंद्र फडणवीस का दावा है वो सबसे मजबूत है। यही माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी में संभावनाएं कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो सेंट्रल लीडरशिप है वो काफी ताकतवर है, जो निर्णय लेता है वो सभी को मानना ही पड़ता था। तो इंद्रजीत, ये एकनाथ शिंदे का अपने गांव सतारा जाना, ये क्या पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी, पहले से कोई खबर नहीं थी, एकाएक ऐसा हुआ है क्या कि एकनाथ शिंदे अपने गांव की तरफ रवाना हो गए? क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जब वो दुखी होते हैं तब वो अपने गांव की तरफ जाते हैं, हालांकि जीत के बाद पहली बार अपने गांव जा रहे हैं, तो ऐसा कोई शेड्यूल्ड नहीं था, एकाएक हुआ है। जी बिल्कुल शेड्यूल नहीं था। अगर शेड्यूल होता तो फिर महायुति की बैठक का शेड्यूल नहीं आता कि आज दिल्ली से लौटने के बाद महायुति के नेताओं की बैठक होगी और महायुति की बैठक रद्द करके फिर वो अपने गांव की तरफ जाना, कहीं न कहीं निश्चित तौर पर उनके गांव जाने का शेड्यूल नहीं था। लेकिन ये भी हो सकता है कि काफ़ी दिनों से वो अपने गांव नहीं गए थे, चुनाव में व्यस्त थे, इसके अलावा चुनाव से पहले से थोड़ा व्यस्त थे, तो हो सकता है कि चुनाव के बाद पहली बार उन्हें अपने गांव जाने की याद आई हो। और चूंकि बीजेपी के विधायक दल की अभी तक बैठक नहीं हुई है, तो उनका ये भी कहना है कि बीजेपी के विधायक दल की एक बार बैठक हो जाए, वो अपना नेता चुन लें, इसके बाद महायुति के लोग बैठेंगे कि कौन कितने मंत्रालय लेगा, कौन कौन से विभाग लेगा। तो वो जो बैठक फाइनल बैठक होनी है वो इसके बाद होगी। कहीं न कहीं ये दोनों कारण हो सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर उनका पहले से शेड्यूल नहीं था। अगर पहले से शेड्यूल रहता तो महायुति की बैठक जो है वह आज प्रस्तावित नहीं रहती। अच्छा इंद्रजीत, ये भी कहा जा रहा है कि जो शिवसेना के विधायकों की बैठक टली है वो उसकी वजह ये भी है कि पहले महाराष्ट्र में जो बीजेपी के विधायक है उनकी बैठक होगी, यानी कि पहले वहां से बीजेपी का ग्रुप लीडर का चुनाव होगा और उसके बाद महायुति की बैठक का आगाज होगा।
जी बिल्कुल, अभी तक जो उनकी तरफ से जानकारी आई है, शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से जो जानकारी आई है उसमें साफ साफ पर यही कहा गया है कि एकनाथ शिंदे अभी 2 दिनों के लिए गांव जा रहे हैं और ज़्यादा दिनों से वो अपने गांव नहीं गए थे, इसलिए वो अपने गांव जा रहे हैं। और ये जो बैठक है महायुति की वो अभी फिलहाल टाला जा रहा है और ये बैठक तब होगी जब बीजेपी के विधायक दल की बैठक हो जाएगी, जो कि 1 तारीख को प्रस्तावित है। बीजेपी के विधायक दल की 1 तारीख को बैठक होनी है, उसमें नेता चुना जाएगा, उसमें ये भी तय हो जाएगा कि कौन बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इंद्रजीत इस पूरी अपडेट के लिए। आगे भी आपसे जो है वो अपडेट लेते